हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन क्लास का अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं सबसेट। सबसेट क्या है? सबसेट एक्चुअली सब मीन्स पार्ट। सब का मतलब क्या होता है? पार्ट। किसका पार्ट? सेट का। तो पार्ट ऑफ सेट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट। ये उसका एक हिस्सा होगा, उसको सबसेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो मैं ये कहूं कि ए कोई भी सेट है मेरे पास, या ए जो है टोटल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। ए हमने मान लिया कि एक स्कूल के कुल विद्यार्थी। बी मैंने कोई भी मान लिया, बी सेट मैंने किसका नाम दे दिया? बी सेट मैंने मान लिया स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास, स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ दैट स्कूल। ए तो मैंने मान लिया, मान लो आपका जो स्कूल है उन स्कूल के बच्चों को, और बी जो मैंने मान लिया उसी स्कूल की 11वीं क्लास के बच्चों को। तो ध्यान दीजिए, ये जो बी है ये इसी का पार्ट है, क्योंकि जो बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं 11th क्लास के भी बच्चे उसी स्कूल में हैं। तो एक्चुअली बी जो है वो पार्ट बना ए का। इट मीन्स बी इज ए पार्ट ऑफ ए। बी जो है वो ए का पार्ट है। अब बी अगर ए का पार्ट हुआ तो हम क्या कहेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी जो है वो ए का सबसेट है। और एग्जांपल लें, मान लो ए आपने मान लिया नंबर ऑफ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, और बी आपने मान लिया नंबर ऑफ पेशेंट इन रूम नंबर 4 इन दैट हॉस्पिटल। ए जो है किसी भी हॉस्पिटल में जो कुल मरीज हैं उसकी संख्या, और बी जो आपने मान लिया कि उसी हॉस्पिटल के रूम नंबर 4 में जो पेशेंट हैं उनकी संख्या। तो क्या बी ए में है? बिल्कुल है। ये जो रूम नंबर 4 है ये इसी हॉस्पिटल में है, तो ये उसका क्या बना? पार्ट बन गया। तो यहां बी सबसेट होगा ए का। अब यहां से हमें क्या पता लगा कि जिसके सारे के सारे एलिमेंट उस सेट में हों वो हमारे पास सबसेट बनता है। अगर मैं ये कहूं बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, या यहां कहूं कि बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ये बी जो है ये इस ए का सबसेट है। तो सबसेट के लिए पहली कंडीशन क्या होगी कि उसके सारे के सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट में होने चाहिए। अगर वो हैं तो हम उसको सबसेट बोलेंगे। अब आगे हम बात करें, मैथमेटिकली डेफिनेशन अगर हम इसकी देते हैं, मैथमेटिकली हम क्या कहेंगे? इफ every element of a set B is an element of set A, then B is called subset of A। अगर B का प्रत्येक एलिमेंट
सेट ए में है तो बी उस ए का सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे ए हमारे पास 1 2 3 4 और बी हमारे पास 1 2 ये है। अब यहां देखिए बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, इसलिए बी ए का सबसेट है। बट ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। ए में 3 तो है बट बी में नहीं है, तो ए सबसेट नहीं है लेकिन बी ए का सबसेट है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। अब इसको मैथमेटिकल तौर पे कैसे लिखा जाएगा कि ये जो सिंबल हम देख रहे हैं ये सिंबल सबसेट का है। यहां मैं लिखता हूं B और यहां हम लिखेंगे A, तो हमारे पास बना B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी B के सारे एलिमेंट किस में हुए? A में हुए। अगर मैं ये कहूं A B का सबसेट है, अब बात उलट चुकी है। इसका मतलब क्या है? A के सारे एलिमेंट B में होंगे। अब A के मान लो A 1 2 3 4 है, तो यहाँ B आपको क्या मानना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अब A B का सबसेट है, तो ये जो सिंबल आपको नजर आ रहा है ये सबसेट का होगा। अब अगर हम ये कहें कि किसी भी सेट में A B का सबसेट और B A का सबसेट, ऐसा तभी पॉसिबल है जब A और B दोनों बराबर हों। ऐसा क्यों? A के सारे एलिमेंट B में हैं और B के सारे एलिमेंट A में हैं। इट मीन्स A और B दोनों बराबर हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें, देखिए मैंने A ले लिया 1 2 3 4, तो B इसका सबसेट तभी बनेगा जब मैं इसमें भी लूं 1 2 3 4। अब यहां से हम कहें A B का सबसेट या B A का सबसेट, दोनों बातें सही हैं, दोनों ही एक दूसरे का सबसेट हैं, क्योंकि A और B दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो जो पहले लिखा जाएगा वो सबसेट होगा दूसरे का। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे आता है, मान लो ये A 1 2 3 4 और आपने ले लिया B 1 2, तो मैंने बताया B सबसेट होगा A का, तो B को तो बोलेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। इस A को यहाँ क्या बोला जाएगा? इस A को बोला जाएगा सुपर सेट। क्या बोला जाएगा? सुपर सेट। ये सुपर है, उससे बड़ा है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं खुद सेट के बारे में। अब देखिए प्रत्येक सेट अपने आप का तो सबसेट होगा ही होगा, यानी प्रत्येक सेट जो है वो अपने आप का हिस्सा तो है, यानी अपने आप के तो बराबर भी है, या उसके एलिमेंट उससे खुद से तो बिलोंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि A और A तो बराबर होते हैं। अब हम क्या कहेंगे? एवरी सेट is a subset of itself। प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट जरूर होता है। एक चीज यहां और याद रखिएगा, फाई is a subset of every set। फाई भी अपने आप में हर सेट का सबसेट है। अब फाई मतलब एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। अब फाई तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, अब जो कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो उसका तो सबसेट है ही है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हवा, हवा हर जगह है। अब हर जगह है का मतलब हम चाहे सतह पे कहीं चले जाएं, ठीक है, थोड़ी बहुत हवा वहां जरूर है अगर हम सांस ले रहे हैं तो। अब वो हवा क्या है? खाली है, हमें सिर्फ महसूस हो रही, दिखाई तो नहीं दे रही, तो फाई एक प्रकार की हवा है। वैसे आप इसको लॉजिकली ऐसे ही याद रख लीजिएगा,
कि 5 कुछ नहीं है, अपने पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर वो अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबसेट की। नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट के लिए देखिए हमें कोई भी एक सेट लेना पड़ेगा। फर्स्टली हमारे पास क्या होना चाहिए, एक सेट हो, उस सेट के हमें सबसेट बताने हैं, तो उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे, दैट्स 2 की पावर n। अब 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। उस सेट में कुल एलिमेंट कितने हैं वो 2 की पावर होगा, वो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ए कोई सेट ले लिया 1 और 2, मैं 2 ही एलिमेंट ले लेता हूं, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी कितने बने, 4। अब वो 4 कौन कौन से बने, अभी हमने क्या बताया था कि एक तो 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होगा, तो एक तो 5 ही ले लेंगे। फिर एक आपका हो जाएगा 1, एक आपका हो जाएगा इसमें जो जो एलिमेंट है वो 2। देखिए 1 इसी का पार्ट है, 2 भी इसका पार्ट है। हमने क्या कहा था, सबसेट का मतलब उसका एक पार्ट, 5 तो सबका पार्ट है ही है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 1 इसका पार्ट है, 2 भी इसका पार्ट है, और लास्ट मैंने अभी क्या बताया कि प्रत्येक सेट अपने आप का पार्ट होगा ही होगा, यानी 1 और 2। एक तो 5 लेना है, एक तो खुद एलिमेंट लेना है, सेट लेना है, और बाकी उसके जो जो एलिमेंट हैं आपको वो लेने हैं। और लिख लीजिए, आपने लिख लिया ए बी सी, ये एक सेट ले लिया, इसके सबसेट आपको बनाने हैं, इसको बोल दिया, एक तो 5 आएगा, और बताइए एक ए आएगा, एक बी आएगा क्योंकि बी इसका पार्ट है, एक सी आ जाएगा क्योंकि सी इसका पार्ट है। अब 2 रेज़ टू पावर 3 कितने बनेंगे, 8। तो देखिए सिंगल सिंगल एलिमेंट इसके पार्ट थे, अब 2 एलिमेंट इसके पार्ट हो जाएंगे, ए और बी इसका पार्ट है, ए और सी भी इसका पार्ट है, बी और सी भी इसका पार्ट है, 2 एलिमेंट भी हो गए। अब 3 एलिमेंट ए बी सी, ये इसके सबसेट बन गए। 5 खुद जो सेट है वो, फिर ए बी सी, फिर ए बी ए सी और बी सी। उल्टा नहीं करेंगे, ए बी अगर आपने ले लिया तो बी ए नहीं लेंगे, दोनों में से एक ही काउंट होगा, ए बी तो हमने ए बी ले लिया। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा 5 के साथ ब्रैकेट नहीं लगेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, 5 एक एम्प्टी सेट है, और एम्प्टी सेट कुछ भी नहीं है, और जो कुछ नहीं है वो सिर्फ सबसेट में काउंट होगा, वो अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है। बट अगर आपने उसके साथ ये ब्रैकेट लगा दी तो ये आपका सिंगलटन सेट बन जाएगा, आपको बताया भी था। तो याद रखिएगा 5 के साथ कभी भी ब्रैकेट यूज नहीं होगी, प्रत्येक एलिमेंट बाकी जो हैं उनके साथ ब्रैकेट्स यूज होंगी, ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद अगर मान लो मैं इन सबसेट के बाहर एक और ब्रैकेट लगा दूं, कर्ली ब्रैकेट, इन सबको क्लोज कर दूं, तो ये बन जाता है पावर सेट। ये क्या बन जाएगा आपका, पावर सेट। पावर सेट की इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनी, देखिए ये ब्रैकेट जहां भी लगती है उसको बोलते हैं सेट, क्योंकि जब तक आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे वो सिर्फ एलिमेंट है, वो एक संख्या है। मैंने इसके साथ ये ब्रैकेट लगा दी, अब ये कोई सेट बन गया, नाम मैंने ए रख दिया। अब ये तो बन गया एक सेट, और किसका सेट, सबसेट का। तो सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। सेट ऑफ सबसेट, सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड
पावर सेट। किसी भी सबसेट का अगर सेट बना दिया जाए तो वो पावर सेट बनेगा। मतलब किसी भी पावर सेट को निकालने के लिए आप सबसे पहले सबसेट निकालो और उसके बाहर ब्रैकेट लगा दो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ए कोई भी सेट ले लिया, ए और बी, और आपको कहूँ इसका पावर सेट बनाओ, तो पावर सेट को बोलोगे पी ऑफ ए, पी फॉर पावर। कैसे बनेगी? सबसे पहले तो 5 सबसेट बनाओ, फिर ए, फिर आएगा बी और फिर आएगा ए बी। अब अगर मैं इस सारे के बाहर ये ब्रैकेट लगा दूं, अब ये क्या बन गया? पावर सेट। नेक्स्ट अपने पास क्या बन जाता है? अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को कहां होता है? इस सिंबल और इस सिंबल में। ये सिंबल था बिलोंग्स का और ये सिंबल है सबसेट का। अब दोनों में अंतर क्या है वो देखिए। मान लो मैंने कोई एक ए सेट ले लिया, 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहूं इस सेट ए के एलिमेंट क्या क्या हैं वो लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मैं कहूं ए के एलिमेंट लिखिए, एलिमेंट ऑफ ए। एलिमेंट ऑफ ए का मतलब ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं ए में वो आपको लिखने हैं। उसको बिलोंग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बिलोंग। अब देखिए 1 ए में है, 2 बिलोंग ए, 2 ए में है, 3 बिलोंग ए, 3 ए में है, 4 बिलोंग ए, 4 ए में है, 5 बिलोंग ए, 5 ए में है, और 6 बिलोंग ए, 6 ए में। अब मुझे ये बताइए क्या ये मैंने सही लिखा है? ध्यान से देखिए इस सेट को। ए में 1 है भाई, ए में 2 है, 2 भी है भाई, ए में 3 है, ए में 3 नहीं है। यहां देखने वाली बात यह है कि 3 और 4 अपने आप में एक सेट का काम कर रहे हैं। 3 और 4 ए में तब होते जब मैं इसको ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6। अब 1 ए में है, 2 भी ए में है, 3 भी ए में है, 4 भी ए में है, 5 भी ए में है और 6 भी ए में है। तो याद रखिए 1 ए में है, 2 ए में है, 3 ए में नहीं है, 4 ए से बिलोंग नहीं करता, 5 ए से बिलोंग करता है और 6 भी ए से बिलोंग करता है। तो 3 और 4 के लिए क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखेंगे 3 और 4 का एक सेट है वो ए से बिलोंग करता है, ना कि 3 और 4 ए से बिलोंग करते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन में एक ऐसा ही एग्जाम्पल देके सिर्फ ये बिलोंग का यस और नो पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें कौन सा बिलोंग करता है और कौन सा नहीं करता। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस ब्रैकेट को हटा दो और इसके अंदर जो जो एलिमेंट तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कोमा से पहले और कोमा के बाद, वो एलिमेंट आप लोग देख लेंगे। जैसे कोमा से पहले 1 है तो 1 करेगा, कोमा के बाद 2 है 2 करेगा, कोमा से पहले 2 होगा, कोमा के बाद देखिए 3 और 4 इकट्ठा है, बाद में कोमा है, वो ब्रैकेट आ गई तो ब्रैकेट 3 और 4 इकट्ठा लेंगे, ये बिलोंग करता है। यहां अगर मैं कहूं 3 और 4 इकट्ठा बिलोंग करता है ए से, रोंग है भैया आपकी ये बात। 3 और 4 इकट्ठा ए से बिलोंग नहीं कर रहा, 3 अलग एलिमेंट है, 4 अलग एलिमेंट है। यहां कर रहा है, यहां नहीं कर रहा। ये दोनों में डिफरेंस देख लीजिए बड़े अच्छे से। यहां 3 और 4 बिलोंग नहीं करेगा, यहां 3 और 4 बिलोंग करेगा। तुम्हें ये ब्रैकेट ये वाली नहीं देखनी है, इसके अंदर ब्रैकेट हो तो लेना है। अब इसके अंदर ब्रैकेट बेटा यहां थी तो बिलोंग करेगा भाई, यहां नहीं थी तो नहीं करेगा। अब बात करता हूं मैं इसी के सबसेट की कि इसमें सबसेट कौन सा बनेगा। फिर
अब सबसेट की बात करें तो देखिए मैंने अभी तुम्हें सबसेट लिखना सिखाया। सबसेट सेट का एक पार्ट होता है, तो पार्ट तब होगा जब वो सेट बनेगा, यानी सबसेट खुद में भी एक सेट होता है। खुद से भी एक सेट होने का मतलब क्या है कि वन इज अ सबसेट। अब मैं एक तो कहूं वन बिलोंग टू ए और एक मैं कहूं वन इज अ सबसेट ऑफ ए, दोनों में कौन सही है? वन ए से बिलोंग नहीं करता बट वन ए का सबसेट है। ये वन बिलोंग नहीं करता बट वन सेट बिलोंग कर रहा है ए से, ये सबसेट है। सॉरी वन का सबसेट है, वन जो है सॉरी वन सबसेट है ए का बट वन बिलोंग नहीं है ए। अगर मैं ये कह दूं तो अब ये भी सही है। अगर मैं ये कहूं कि 3 और 4 सबसेट है तो 3 और 4 ऐसे लिखा जाएगा। अब 3 और 4 ए का सबसेट है। ये देखिए 3 और 4 बिलोंग करता है ए से, और 3 और 4 का एक सेट बना दो तो वो बन जाएगा सबसेट। इस एग्जाम्पल को आप बार बार देख लीजिए, बिलोंग कब है और सबसेट कब है। इस ब्रैकेट के साथ ये ब्रैकेट लेने के बाद बन जाएगा सबसेट। अकेला ये रखने से बन जाएगा बिलोंग। अकेला 5 रखो, अकेला 1 रखो, बिलोंग। 1 के साथ ये ब्रैकेट ले लो, बन गया सबसेट। तो ये आपको याद रखना है कहाँ बिलोंग होगा और कहाँ सबसेट होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बेस का हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा कि कहाँ वो ट्रू है और कहाँ फॉल्स होता है। अब जो आपको बताया गया है उसके बेस पे इस एग्जांपल को अगर हम सोल्व करें तो आंसर देखिए 5 ए से बिलोंग करता है। देखिए ये भी एक 5 है, ये भी 5 है, बट ये एक सिंगल टन सेट का काम कर रहा है, ये एक एम्प्टी सेट का काम कर रहा है। उसके बाहर ब्रैकेट लगा दो तो वो पावर सेट बन रहा होगा। बट यहाँ देखिए 5, क्या 5 ए से बिलोंग करता है? यस, 5 बिलोंग टू ए। वो इस 5 की बात नहीं हो रही, इस 5 की बात हो रही है। ये 5 तो ए में है, तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ये ट्रू है। सेकंड देखिए 1 और 5 ब्रैकेट के साथ बिलोंग करता है ए में। अब देखिए 1 और 5 विद ब्रैकेट के साथ ए में है, बिल्कुल है, ये भी ट्रू है। ये देखो ये रहा, आगे बात समझ में। फिर कहता है 1 और 5 ब्रैकेट के साथ ए का सबसेट है। अब 1 और 5 ये वाला नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये वाला लिया जाता तो 2 बार ब्रैकेट आती। अब 1 कौन सा? ये वाला देखो, और 5 ये रहा, तो इस 1 और इस 5 के साथ तो हम ब्रैकेट लगा सकते हैं ना, क्योंकि मैं ये लेता तो मुझे डबल ब्रैकेट चाहिए थी। बट इसके साथ देखिए 1 और 5 और ये वाली ब्रैकेट, बिल्कुल ये भी क्या है? सबसेट तो है ये। उसके बाद कहता है 7 और 1 नोट इज द सबसेट ऑफ ए। अब यहां नोट है, नोट का मतलब ऐसा नहीं है, ये बात ट्रू है। देखते हैं 7 तो है भाई इसमें, ये बात है, ये तो सबसेट है। बट ये देखिए 1, अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 1 में नहीं है, इसका मतलब ये बात है। अगर ये ऐसे करता ना 7 और 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो क्या ये ट्रू होता? जी नहीं, ये फॉल्स होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट 1 तो है ही नहीं, तो कहां है सबसेट? नहीं है। अब नहीं है तो ये तो यही कहता है कि ये नहीं है, नहीं है तो ये क्या हो गया? ट्रू। ये भी सही कह रहा है कि ट्रू है ये बात, ये सबसेट नहीं। 5 के साथ ब्रैकेट में ब्रैकेट, अब 5 ब्रैकेट में है आपके पास, बिल्कुल ये भी, ये तो हो गया ये वाला 5, और ये ब्रैकेट होगी सबसेट के लिए, ये बात बिल्कुल ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। यानी ये पांचों के पांचों आपके पास क्या है? ट्रू। तो पीछे वाले एग्जांपल को आप बड़े ध्यान से देख लीजिएगा और इसको भी बड़े ध्यान से करके देखिएगा, आपको बिलोंग और सबसेट में अंतर समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट अपने पास क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होगा?
जब सभी सेटों को मिलाकर एक बड़ा सेट बना दिया जाए उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। When all the set are considered to be a subset of larger set, then larger set is called यूनिवर्सल सेट। तो उस लार्जर सेट को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया 1 2 3, फिर मैंने बी ले लिया 3 4, फिर सी मैंने ले लिया 1 5 6। अब ये तीनों के तीनों सेट्स को मिलाकर एक बड़ा सेट अगर बना दिया जाए तो वो आप लोगों का यूनिवर्सल बन जाता है। इसको कैपिटल यू से ही लिखा जाता है और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ ले लीजिए। अब ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट बन गया। देखिए 1 2 3 इसमें है, 4 3 4 भी इसमें है, 1 5 6 भी इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए A इसका सबसेट है, बिल्कुल A इसका सबसेट है, B इसका सबसेट है, हाँ B इसका सबसेट है, क्या C इसका सबसेट है, हाँ C इसका सबसेट है। अब आपका मैं पीछे वाला एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं। मैं कहता हूं A इज अ सबसेट ऑफ U, B इज अ सबसेट ऑफ U एंड C इज अ सबसेट ऑफ U। ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। A U का सबसेट है, B भी ट्रू है और C भी ट्रू है। अब मैं कहता हूं A belong to you, B belong to you और C belong to you। अब ये बात ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। कारण क्या है? A क्या है तुम्हारे पास? 1 2 3 अंडर द ब्रैकेट। अब 1 2 3 अंडर द ब्रैकेट तो इसमें नहीं है। अब 1 2 3 अंडर द ब्रैकेट इसमें नहीं है तो ये बिलोंग भी नहीं करता। ये बिलोंग कब करता? जब 1 2 3 ऐसे होता, अब बिलोंग करता है। तो याद रखिए ये नहीं करता। तो 1 2 3 ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो बिलोंग और आपका जो सबसेट है दोनों में अंतर याद रखिएगा। ये बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सभी सेट्स को मिलाकर एक जो बड़ा सेट बनाया जाता है उसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है। इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है, ऑलरेडी बना के दे रखा होता है। फिर भी बनाना भी पड़ जाए तो एक चीज और, अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे ये 7 कहां से आ गया भाई, 7 का कोई रोल ही नहीं था। जी, जो एलिमेंट तुम्हें दे रखे हैं वो जरूर होने चाहिए, उसके अलावा आप लेना चाहें मर्जी है, ना लेना चाहें तो भी मर्जी है। आप 8 9 10 ऐसे ले सकते हो, बट अगर आप ये 3 हटा दिया अब बात नहीं बनेगी क्योंकि 3 आपको लेना है, याद रखिए। तो जो नहीं है उससे आगे आप ले सकते हैं, बट जो है वो तो लेने ही लेने हैं। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब हम बात कर लेते हैं इंटरवल की। इंटरवल एज ए सबसेट, लेट ए बी कोई भी रियल नंबर से बिलोंग करता है जहां ए बी से छोटा है, देन सेट ऑफ रियल नंबर्स को क्या लिखा जाएगा? x such that x greater than a less than b is called an open interval। और एज ए ओपन इंटरवल में इसको कैसे लिखा जाएगा? a b। मान लो आपके पास ये लाइन है, मैंने ये a ले लिया और ये b ले लिया। अब इसका मतलब क्या है कि ना तो आपका a इंक्लूड है ना ही आपका b इंक्लूड है, दोनों के बीच की वैल्यू इंक्लूड होगी। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ? ना तो a लेना है ना b लेना है, उन दोनों के बीच की वैल्यू इंक्लूड की जाएगी जहां भी हम इसका यूज करेंगे। उसको सेट बिल्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x सच दैट x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। कई सेट ऐसे होते हैं जहां a भी इंक्लूड है और b भी इंक्लूड है, उस सेट को ओपन इंटरवल की बजाय किस में लिखा जाता है? क्लोज्ड इंटरवल में। अब क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होगा कि a भी इंक्लूड और b भी इंक्लूड। मतलब आपकी इस लाइन पे मान लो मैंने ये a ले लिया, ये b ले लिया, ये दोनों इंक्लूड होने का मतलब इसको भी सेट बना दो
और इसको भी साइड बना दो। इस साइडेड पोर्शन का मतलब क्या है, ए बी है, बी भी लेना है और इन दोनों के बीच की वैल्यू भी लेनी है। इसका मतलब क्या था, ना ए लेना है ना बी लेना है, सिर्फ बीच की वैल्यू लेनी है। इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे क्लोज इंटरवल। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखिए एक्स सच दैट ए भी लेना है तो ए एक्स जो है वो ए या ए से बड़ा, इसका मतलब ए इंक्लूड होगा, और बी भी लेना है तो बी भी इंक्लूड होगा, यानी जहां इंक्लूड होगा वहां इक्वल का सिंबल आ जाएगा। अब कई सेट ऐसे होते हैं जो एक एंड से तो ओपन होते हैं और एक एंड से क्लोज होते हैं। मान लो ए की साइड से तो हो गया ओपन और बी की साइड से हो गया क्लोज, यानी उसको साइड बना दो। उसको कैसे लिखोगे, ओपन साइड ए क्लोज साइड बी। इसका मतलब क्या होगा, ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है, और ए और बी के बीच की वैल्यू भी इंक्लूड है। इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट ए इंक्लूड नहीं है बट बी इंक्लूड है, ऐसे लिखेंगे। ऐसा भी होता है कि बी इंक्लूड नहीं होता, ए इंक्लूड होता है। अब इधर तो क्लोज आ जाएगा भाई, इधर ओपन आ जाएगा। अब ओपन का मतलब नॉट इंक्लूड और क्लोज का मतलब इंक्लूड। अब कैसे लिखोगे, एक्स सच दैट ए के साथ इक्वल का सिंबल बी के साथ इक्वल का सिंबल नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं इंटरवल एज ए सबसेट। अब आइए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, x such that x is an even natural number less than 8 subset x such that x is a natural number which divides 64। आपको बताना है कौन सा इसमें ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। ध्यान से देखिए, पहले को अगर मैं ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, मैं इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेता हूं। इसको मैं ए मान लूं तो ए सेट क्या बन जाएगा, ए वो सेट है जो 8 से कम इवन नेचुरल नंबर है। 8 से कम इवन नेचुरल नंबर में क्या क्या लेंगे, 2, 4 और 6। और बी आप क्या लेंगे, बी एक सेट ले लेंगे जिसमें आपको लेना है वो नेचुरल नंबर जो 64 को डिवाइड करते हैं। अब 64 को डिवाइड करने वाले नंबर हैं 1, 2, 4, आफ्टर दैट 8, फिर आपके पास 16, 32 और 64। देख लेना कोई और रह गया, शायद आ गए हैं सारे। उसके बाद अब देखिए, अब पूछता है क्या ये ए इस बी का सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, जी नहीं। 6 ए से तो बिलोंग करता है बट 6 64 यानी बी वाले पोर्शन में नहीं है, बट 6 नॉट बिलोंग टू बी। 6 ए में है बट 6 बी में नहीं है, इट मीन्स ए बी का सबसेट नहीं है। इस सबसेट को अगर ऐसे काट दो तो ये नोट का सिंबल बन जाता है कि ये नोट है, ये इसका सबसेट नहीं है। समझ गई। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सबसेट लिखना है। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, ये एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है, हमने आपको क्या बताया था, किसी भी सबसेट को निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n, जहां n होता है उसमें कितने एलिमेंट हैं। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो नंबर ऑफ सबसेट बना 2 की 0, और 2 की 0 का आंसर क्या होता है 1, और वो 1 कौन सा, 5 तो सबका सबसेट होगा ही होगा। समझ रहे हैं, यहाँ 5 और ये सेट दोनों एक ही बात है। अब आपको सर आपने ये बताया था तो 5 सबसेट होगा और एक खुद सेट भी सबसेट होगा, तो कम से कम तो 2 हुए। जी नहीं, कम से कम एक ही हुआ। कारण क्या है, 5 और सेट खुद सेट एक जैसी बात है। इसको एम्प्टी कह दो चाहे 5 कह दो, ये 1 आंसर आया। इसमें कितने होंगे, फिर इसमें 2 की पावर 4 होंगे, यानी कितने होंगे 16। वो 16 कौन कौन से होंगे, सबसे पहले तो 5 ही होगा, फिर एक एक करके ले लो, ए ले लो, बी ले लो, फिर सी ले लो, फिर डी ले लो। अब 2-2 करके ले लो, 2-2 करके लोगे तो ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए के ले लो, पहले ए बी आ गया, ए सी आ गया, ए डी आ गया। अब बी के साथ के ले लो, बी सी आ गया, बी और ए नहीं लेंगे, ले चुके हैं, बी और डी आ गया। फिर सी के साथ ले लो, सी और डी आ गया। फिर 3-3 का ले लो, ए बी सी आ गया, ए बी डी आ गया। फिर ए के साथ सी ले लो, ए सी डी आ गया,
ए की बात हो चुकी है। अब बी के साथ ले लो, बी सी डी आ गया, 3 हो गए, 3 के केस खत्म हो गए। अब 4 वाला ले लो, ए बी सी डी आ गया। काउंट करो, शायद हो गए होंगे 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गए 16। तो इस प्रकार से आप 2 की पावर n जो है उसका यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक सेट दे रखा है, आपको पावर ऑफ सेट ए निकालना है। पावर सेट के लिए हमने क्या पोर्शन बताया था कि आप पहले सबसेट निकालें, सबसेट का सेट बना दो, पावर सेट बन जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसमें कुल एलिमेंट कितने हैं, 2 है 3 है 2 है, ये एक कंसीडर किया जाएगा पूरा और ये दूसरा। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, क्या आंसर आएगा 4। तो पहले कौन कौन से बनेंगे वो, एक तो 5 बनेगा, फिर एक ए बी बनेगा, फिर एक सी बनेगा और एक कंप्लीट ए बी और सी बनेगा। इस सारे के बाहर अगर मैं ये ब्रैकेट लगा दूं तो ये बन गया पावर ऑफ सेट। इजी क्वेश्चन, इसमें आपको इंटरवल बनाना है। अब मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर आपका यहाँ इक्वल नहीं है तो ये भी ओपन, इक्वल नहीं है ये भी ओपन, तो इसका आंसर क्या आएगा, -5 की साइड भी ओपन और 5 की साइड भी ओपन। बस सीधा ऐसे ही लिखना है ये आंसर। इसमें 3 इंक्लूड है, 12 भी इंक्लूड है, तो 3 की साइड भी क्लोज, 12 की साइड भी क्लोज, ये आंसर। इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म लेनी है, मतलब ऐसे लिखना है। सबसे पहला तरीका इसी को देख लो, ये हमेशा रियल होगा, मैंने अभी आपको डेफिनेशन दी तब बताया था। कैसे लिखेंगे, एक्स दैट, एक्स किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से। अब रियल नंबर तो होगा, तो रियल नंबर कौन कौन सा, ना तो -5 इंक्लूड करना ना 0 करना, तो -5 दोनों की साइड आप इक्वल का सिंबल नहीं लेंगे। अब 2 इंक्लूड है 8 नहीं है, तो क्या लिखोगे, एक्स दैट, एक्स आर से तो बिलोंग करेगा, 2 ओपन इंटरवल में होगा बट 8 किस में होगा, क्लोज इंटरवल में, उसके लिए इक्वल का सिंबल आ जाएगा और ये आंसर। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप सबसेट का तरीका और सबसेट बनाना, नंबर ऑफ सबसेट निकालना सीख चुके होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस वीडियो में हमने क्या सीखा, बिलोंग और सबसेट के बारे में। तो इन दोनों को आप खास ध्यान दीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है तो आप उसको इन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के आप पूछ सकते हैं। आई होप आप अपने क्वेश्चंस को बड़ी इजीली कर पा रहे होंगे। थैंक्स अ लॉट।